हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रगति मंत्रा क्लासेस। माय नेम इज शिवांगी अग्रवाल। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमारी मैथ्स की लेक्चर सीरीज चल रही थी और अभी तक हमने अपनी 3 यूनिट्स को कवर अप कर लिया था और आज हम जिस चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है डेसिमल नंबर्स, यानी कि दशमलव संख्याएं। तो अभी तक हम लोगों ने नंबर्स देखे, फिर हमने फ्रैक्शंस भिन्न के बारे में बातें करी और आज हम देखने वाले हैं दशमलव संख्याएं। तो आखिर ये दशमलव संख्याएं क्या होती हैं? डेसिमल आपने देखा तो कई बार होगा, दशमलव आपने पढ़ा कई बार होगा, लेकिन ये होता क्या है, क्यों इसको रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत पड़ी? तो जैसे कि मान लीजिए अभी तक हम लोगों ने देखा था, नॉर्मल अगर हमारे पास कोई नंबर था तो हमने उसका स्थानीय मान निकालना देखा था। कैसे? हमने मान लीजिए एक नंबर लिख दिया 432, ठीक है। लेकिन अब मान लो कि मुझे इस नंबर में दिखाना है कि इस नंबर का 10वां हिस्सा या 100वां हिस्सा या 1000वां हिस्सा, तो मैं कैसे दिखाती? देखो, अभी तो मुझे पता था कि ये 1s है, ये 10s है, ये 100 है, लेकिन अब इसी के साथ मुझे अगर 10वां 100वां 1000वां दिखाना हो तो मैं कैसे करती? तो इसके लिए एक नया ये प्रणाली निकाली गई जिसको हम बोलते हैं डेसिमल नंबर। तो उसको दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं एक डेसिमल, ठीक है। इकाई के बीच में और 10वें स्थान के बीच में हमने एक डॉट लगा दिया, डेसिमल लगा दिया, इसी को बोलते हैं डेसिमल। और यहाँ पे मैंने लिख दिया 5, यहाँ पे मैंने लिख दिया 3, यहाँ पे मैंने लिख दिया 2, यहाँ पे मैंने लिख दिया 5। अब देखो, जिस तरीके से हमने देखा था कि जो नॉर्मल नंबर का हमने प्लेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान निकालना देखा था, उसी तरीके से हम इन नंबर्स का भी देख सकते हैं। कैसे? देखो, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो इसका स्थानीय मान हो जाएगा 5/10। अब पॉइंट के बाद 2 है तो इसका स्थानीय मान हो जाएगा 3/100। अब यहाँ पे 2/1000, ठीक, और इसका स्थानीय मान हो जाएगा 5/10,000। तो जितना आगे बढ़ता जाएगा उतनी ही वैल्यू हमारी आगे बढ़ती जाएगी। 10वां 100वां 1000वां 10,000, ठीक है। इसी तरह से लाखवां, फिर 10 लाखवां, इस तरीके से वैल्यू बढ़ती जाएंगी। जैसे हम यहाँ पे इसमें आगे 0 लगाते थे, इसमें हम इसकी नीचे की साइड 0 लगाएंगे। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। अब देखो, यहाँ पे आपको सीखना क्या था? सबसे पहले तो आपको डेसिमल सीखना था कि क्यों लगाने की जरूरत पड़ी, वो हमने देख लिया। हमने इसकी प्लेस वैल्यू निकालने की देख ली। अब मान लीजिए आपको कोई इस तरीके से क्वेश्चन दे दिया जाए और आपसे बोला जाए कि इन सारे नंबर्स की प्लेस वैल्यू निकाल के बता दो, तो आप कैसे निकाल सकते हो? देखो, अब ये 1, तो यहाँ पे क्या आएगा? 1s, यानी कि इकाई। डेसिमल आ गया तो ये क्या हो जाएगा? 10वां। इंग्लिश में इसको बोलते हैं 10th, ठीक है। इसी तरीके से ये क्या बन जाएगा? 100th, यानी कि 100वां। तो मैं इसको लिख सकती हूँ 1, इसको क्या लिखूंगी? 2/10, इसको क्या लिखूंगी? 3/100, इसको 5/1000। अब देखो, यहाँ पे जब मैं 0 के नीचे कुछ भी चीज़ लिखूंगी तो मैंने बताया था कि वो क्या हो जाएगी? डिवाइड होने के बाद 0। तो आप चाहे 0 के नीचे 4 0 लगा के लिखो, चाहे आप 0 लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि 0 का तो ये जो प्लेस वैल्यू यहाँ पे 0 ही रहने वाली है, ठीक है। चाहे वो पॉइंट के इधर हो, चाहे वो पॉइंट के इधर हो, दोनों ही केसेस में 0 की जो प्लेस वैल्यू स्थानीय मान होता है वो हर केस में 0 ही रहने वाला है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? अब जो आपके सिलेबस में इसके बाद चीज़ें दी गई हैं वो हैं कि प्लस माइनस करना, मल्टीप्लाई डिवाइड करना। तो अब हम देखते हैं कि वो कैसे कर सकते हैं। जोड़ना, मान लीजिए अब आपके पास 2 नंबर दिए गए हैं 42.23 और आपको इसे जोड़ना है 50.15 में। तो देखो, इन दोनों को कैसे जोड़ते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे कन्फ्यूजन होती है कि कैसे जोड़ें। अभी हम यहाँ पे हर टाइप के एग्जाम्पल को लेके चलेंगे, आपकी जितनी भी कन्फ्यूजन है सारी दूर होने वाली है। तो देखो, जैसे हम पहले अपने बचपन में प्लस करते थे, आप इस सम को वैसे ही लिख लीजिए। बस यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या होती है प्लस और माइनस करते समय डेसिमल नंबर्स में, कि हमेशा हमारा डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए, दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए। अब देखो, मैंने इस दशमलव के नीचे दशमलव लगा दिया, यहाँ से मैंने लिख दिया 15 और यहाँ से मैंने लिख दिया 50, इस तरीके से, ठीक है। जोड़ेंगे तो ये 8, ये 3, दशमलव के नीचे दशमलव 2 और ये हो गया 9। ये आ गया आंसर। अभी तक तो देखो ये इजी था, क्योंकि यहाँ पे भी दशमलव के बाद 2 संख्याएं थी, यहाँ पे भी दशमलव के बाद 2 संख्याएं थी। लेकिन अगर अब मान लो कि मेरे पास ये संख्या नहीं होती, तब मैं इसको कैसे जोड़ती? ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं। तो ये क्या हो जाता? 42.23। अब मैंने आपसे कहा कि डेसिमल के नीचे डेसिमल, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 5। बस अब आप इसको ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 33, डेसिमल के नीचे डेसिमल 29, ठीक है। तो आपने देखा दोनों के आंसर्स यहाँ पे चेंज हो चुके हैं। अब देखो, अब यहाँ पे तो एक के बाद एक के पास था, एक के पास 2 थे, यहाँ तक भी हमें बात समझ में आ गई। अब अगर मान लो कोई संख्या ऐसी आ जाती कि आपको यहाँ पे 33 दे दिया गया और यहाँ पे दे दिया गया प्लस 25.375, ठीक है, तब हम इसको कैसे जोड़ेंगे? तो देखो,
जोड़ने वाले में तो कोई टेंशन है ही नहीं। कैसे? अगर कोई भी आपके पास संख्या लिखी हुई है और उसमें दशमलव नहीं दिया गया तो हम अपनी तरफ से दशमलव लगा के अपनी तरफ से उसमें 0 0 0 जितनी ज़ीरो चाहें अपनी मर्जी से बढ़ा सकते हैं। अब क्योंकि देखो मेरे को क्वेश्चन में कितने की ज़रूरत है, 3 की, तो मैंने यहाँ पे 3 0 रख ली, बाकी की हटा दी। अब मुझे इसमें क्या प्लस करना है, ये वाला नंबर। तो फिर से वही दशमलव के नीचे दशमलव, 5 2 3 7 5। देखो इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 5 7 3 8 और 5। ये आ गया आंसर। तो आपने देख लिया इस टाइप का क्वेश्चन भी कि अगर आपके पास एक संख्या में दशमलव संख्याएं हैं और एक में नहीं है तो भी आप इनको आसानी से जोड़ सकते हैं। बस बार बार आपको एक ही बात ध्यान रखनी है कि दशमलव को जोड़ते घटाते समय दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए। उसके आगे पीछे कितनी संख्याएं क्या हैं उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। मान लीजिए जब आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 4.23 प्लस 0.1234 ये आपको दिया गया है। अब आप इनको जोड़ना है, कैसे जोड़ेंगे, वही दशमलव लिख दिया, दशमलव के नीचे दशमलव लगाएंगे। अब 1 2 3 4 5 जहाँ पे आपको खाली जगह दिख रही है वहाँ पे आप 0 0 0 0 लगा लीजिए, जोड़ दीजिए। 5 4 3 5 3.4 ये आ गया आपका आंसर। बस मेन चीज़ मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए। तो ये था हमारा जोड़ने वाला कॉन्सेप्ट। अब हम देखते हैं घटाने वाले यानी कि सब्ट्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को। अब देखते हैं घटाने का कॉन्सेप्ट। तो मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है 40.33 माइनस 25.22 ये आपको माइनस करना है। तो देखिए कैसे माइनस करेंगे, फिर से वही कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, डेसिमल के नीचे डेसिमल। तो 25.22 यहाँ पे तो कोई दिक्कत ही नहीं थी क्योंकि डेसिमल के बाद यहाँ पे भी 2 डिजिट है, यहाँ पे भी 2 डिजिट है। अब देखो सॉल्व करना शुरू करोगे, 3 में से 2 गया 1, 3 में से 2 गया 1, डेसिमल के नीचे डेसिमल। अब यहाँ पे हो जाएगा 10 और यहाँ पे हो जाएगा 3, 10 में से 5 गया 5, ठीक, 3 में से 2 गया 1, ये आ गया आपका आंसर। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक तो। लेकिन अगर अब मान लो क्वेश्चन आपको ऐसे दे दिया गया कि 50.1 माइनस 2.253 तो आप कैसे करोगे। यहाँ पे तो आपको दिख रहा है कि दशमलव के बाद एक ही संख्या है, लेकिन यहाँ तो दशमलव के बाद 3 संख्या है। तो बस बिना डरे आपको एक ही काम करना है, बार बार दशमलव के नीचे सबसे पहले लगा दो दशमलव, ठीक, दशमलव के नीचे दशमलव, इस तरीके से। अब फिर से वही बात, जो आपके पास खाली जगहें हैं उन पे सब पे लगा दो 0 और कर दो सॉल्व। अब देखो यहाँ पे हमें कैरी लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 10, यहाँ पे हो जाएगा 9 और यहाँ पे हो जाएगा 0, तो फिर से 10, ठीक, यहाँ पे 9, ठीक, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 4। अब देखो 10 में से 3 गया 7, 9 में से 5 गया 4, 10 में से 2 गया 8, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 9 में से 2 गया 7 और ये आ गया 47.847। ठीक है, आई होप चीज़ें समझ में आ रही हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर बताइएगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया गया 66 माइनस 28.2951 इस तरीके से। अब यहाँ तो दशमलव ही नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर दशमलव नहीं है तो दशमलव लगा के खुद से 0 0 लगा लेंगे। तो हम लगा लेते हैं दशमलव, ठीक है, और 0 0 0 0, क्योंकि मुझे यहाँ 4 डिजिट पता है पॉइंट के बाद है इसलिए मैंने यहाँ पे 4 डिजिट पहले ही लगा ली। ये हो जाएगा 28.2951, ठीक, वही कैरी ले लेंगे 10 9 9 9, ये हो गया 5 15 और ये हो गया 5। सॉल्व करना शुरू करेंगे 9 4 0 7, 15 में से 8 गया 7, 5 में से 2 गया 3, ये आ गया आपका आंसर। तो आई होप जितने भी टाइप बन सकते थे वो मैंने आपको यहाँ पे सारे क्लियर करा दिए हैं, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से अब हम चलते हैं मल्टीप्लिकेशन के कॉन्सेप्ट पर। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब मान लीजिए आपको दिया गया था कि 5.32 को आपको गुणा करना था 2.5 से, ठीक है, तो आप इसको कैसे गुणा करोगे। देखो कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली जैसे आप गुणा करते आए थे आज तक बिना दशमलव के, आपको बिल्कुल वैसे ही गुणा करनी है। पहले कैसे करते थे हम गुणा, सिंपली इसको लिखते थे, ये तो हमने भी क्लासेस में सीखा भी था पीछे गुणा करना, जब अपना संख्या का फर्स्ट चैप्टर किया था। करेंगे 5 2 10, 5 3 15, 16 25 26, ये हो जाएगा 4 6 और ये हो गया 5 2 10, तो 0 10 13 3 1, ठीक है।
अब बात आती है दशमलव की कि दशमलव कहाँ लगाना होता है। तो देखो दोनों नंबर या जितने भी आपको मल्टीप्लाई में नंबर दे रखे हो उनमें ये गिन लो कि पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, सब में, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे कितने में, 1 2 फिर 3, यानी कि टोटल 3 से पहले मुझे दशमलव लगाना है। अब हमें यहाँ पीछे से गिनना है 1 2 3, तो आंसर बन गया 13.300। अब एक बात, अगर मैं पीछे इसमें 0 नहीं लगाऊंगी तो भी इस क्वेश्चन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मतलब अगर मैं लिखती हूँ 13.3 और मैं लिखती हूँ 13.300, दोनों ही आंसर्स एकदम ठीक है। ठीक, चलिए और इसके टाइप्स देखते हैं। मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया हुआ था 2.9.73, इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिया हुआ था। सिंपली सबसे पहले वही काम करना है। सोचिए कि बिना डेसिमल वाले नंबर हैं, इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2973 मल्टीप्लाई करेंगे 7, 27, 3 2 6 7 8, यहाँ पे आ गया 7 9 63, तो ये 7 2 14 20, तो देखो 7 11 2, ये आंसर आया। अब देखो 1 2 और 3, दशमलव के बाद टोटल कितनी संख्याएं मिल गई मुझे, 3 संख्याएं मिल गई। तो 1 2 3, यानी कि आंसर आ गया 2.117। आई होप यहाँ तक भी आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अब मान लो कि ये तो 2 डिजिट का था, अगर 3 डिजिट का भी आ जाता, जैसे कि मान लो 0.4 इंटू 0.5 इंटू 1.3, अगर ऐसे आ गया होता तो सिंपली बिना किसी पॉइंट को माने आप मल्टीप्लाई कर लो। तो 5 4 जो कितना होता है 20, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 13, बिना पॉइंट के अभी मैं कर रही हूँ, रफ में कर रही हूँ ये मैं। तो 13 2 260, ये आंसर आ गया। अब देखो आप मुझे बताओ कि पॉइंट के बाद टोटल डिजिट कितनी है, तो 1 डिजिट, फिर यहाँ पे एक और, तो 2, यहाँ पे एक और, यानी कि 3। तो टोटल 3 संख्याओं से पहले पॉइंट आना चाहिए, यानी कि पॉइंट आना चाहिए 0.260 से पहले। ठीक, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ पार्ट्स देखते हैं इसके जहाँ पे आपको दिक्कत आ सकती है। मान लीजिए क्वेश्चन आपको दिया हुआ था 0 2 मल्टीप्लाई 1, ठीक है, और ले लेते हैं इसको 0.03। आपको इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ था, आपको इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी थी। तो सिंपली भाई 2 3 कितना होता है 6। लेकिन अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पे भी 2 डिजिट है, यहाँ पे भी 2 डिजिट है, तो टोटल हो गई 4 डिजिट। लेकिन मेरे पास तो आंसर में कितनी आई है, 1 ही आई है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे यहाँ पे अपनी तरफ से 3 0 और लगानी पड़ेंगी, ताकि जो मेरा दशमलव है वो 3 संख्याओं से पहले आ जाए। ध्यान रखिएगा कोई भी बच्चा इसको इस तरीके से नहीं लिख कर आएगा, नहीं तो ये क्वेश्चन गलत, ठीक है, ये गलत है। जो सही तरीका है वो ये है। जो बच्चे स्टूडेंट्स गलती करते हैं ज़्यादातर वो यहीं पे करते हैं, ठीक है। तो आपको मल्टीप्लाई करके आपको देखना था कि कितने डिजिट्स के पहले डेसिमल है। तो 4 डिजिट हो गई टोटल, तो हम 4 के पहले लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास 4 डिजिट नहीं है, इसलिए हमने 0 अपनी तरफ से मान ली। यहाँ तक भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए कुछ और टाइप्स पर चलते हैं। अब जैसे कि मान लो क्वेश्चन था 1.25 इंटू 100, ठीक। देखो अब बहुत सारे लोग इसको आपके बहुत सारे तरीके बताएंगे, ट्रिक्स बताएंगे, लेकिन आपको ट्रिक्स की कोई ज़रूरत ही नहीं है। देखो कैसे, आप इन दोनों की सिंपली मल्टीप्लाई करो, और ये मल्टीप्लाई तो ऐसी है कि आप बिना पेन पेपर उठाए कर सकते हो। सिंपली आप लिख सकते हो 12500, ठीक है। अब दशमलव लगाना है, 2 के बाद दशमलव, तो यहाँ पे आ जाएगा दशमलव। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई कि दशमलव के बाद आप चाहे 0 लिखो चाहे ना लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब चाहे आप इसे 125 लिखो चाहे 125.00 लिखो, कोई भी फ़र्क नहीं है, दोनों ही आंसर्स ठीक हैं। अगर ऑप्शन में आपको दोनों ही आंसर दे रखे हो तो आप लगा के आएंगे कि दोनों ही आंसर सही हैं, ठीक। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था हमारा पूरा मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट। इसी तरीके से अब हम देखते हैं डिवाइड के कॉन्सेप्ट। तो अब हम देखते हैं डिवीजन। तो देखिए जैसे कि मान लीजिए आपकी बार आपको डिवीजन में दिया हुआ था 25 और बीच में आपको यहाँ पे दिया हुआ था डेसिमल, और आपको इसे डिवाइड करना था 0.5 से, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे डिवाइड करेंगे। तो एक तरीका तो ये है, पहले मैं इसको इस तरीके से लिख लेती हूँ, ठीक है। अब देखो सबसे पहले तो हम क्या कर सकते हैं, डेसिमल हटा सकते हैं, क्योंकि डेसिमल हटाने के बाद आधी चीज़ें तो हमारी वैसे ही ठीक हो जाती हैं। तो देखो जब मैं नीचे से डेसिमल हटाऊंगी तो यहाँ पे क्या आएगा 10, क्योंकि डेसिमल के बाद यहाँ पे 1 डिजिट थी। इसी तरीके से जब मैं ये वाला डेसिमल हटाऊंगी तो नीचे क्या आएगा 100, क्यों,
क्योंकि यहाँ पर मेरे पास 2 डिजिट थी। तो जब मैंने ऊपर से पॉइंट हटाया तो नीचे मेरे पास ज़ीरोज़ आएंगी, जब मैंने नीचे से पॉइंट हटाया तो मेरे पास ऊपर ज़ीरोज़ आएंगी। इतनी बात हमें समझ में आती है। अब देखो ये क्या बन गया, 2 5 2 5 5, यहाँ पे आ गया 10/100। इतना समझ में आता है। डिवाइड करोगे जब आप इसको तो ये आ जाएगा 505। इतना तो हम डिवाइड कर ही सकते हैं। 0 से 0 कैंसिल, तो यहाँ पे बच गया नीचे 10। अब क्योंकि मुझे यहाँ पे एक 0 से डिवाइड करना है तो मैं क्या करूँगी, पीछे से यहाँ से एक डिजिट के बाद लगा दूंगी डेसिमल और ये मेरा बन गया आंसर। यानी कि मुझे यहाँ से एक बात समझ में आई कि अगर मान लीजिए मेरे पास कोई नंबर लिखा हुआ है और नीचे इस तरीके से मेरे पास 3 ज़ीरोज़ हैं, तो इसका क्या मतलब है, अगर मैं इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहूँ तो क्या आ जाएगा 0.223, यानी कि जितनी ज़ीरो उतनी ही डिजिट से पहले डेसिमल। इसी तरीके से मान लीजिए अगर होता 223/10 तो क्या हो जाता 22.3। ठीक है, आई होप चीज़ें क्लियर हैं यहाँ तक। तो डेसिमल वालों को भी आप सिंपली इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। और कुछ डिजिट्स ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने ले लिया 637 डिवाइडेड बाय 0.7। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे कोई डेसिमल नहीं है लेकिन नीचे डेसिमल है, तो सबसे पहले इसको इस फॉर्म में लिख लीजिए। यहाँ से जब आप डेसिमल हटाओगे तो ऊपर लग जाएगा 10। अब क्योंकि ऊपर कोई डेसिमल नहीं है इसलिए मुझे नीचे किसी भी ज़ीरो की लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 91 इंटू 10, यानी कि 910 आंसर। तो आई थिंक आपको यहाँ तक प्लस में, माइनस में, मल्टीप्लाई में, डिवाइड में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो देखो हमने यहाँ तक सारी चीज़ें सीख ली। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन आपसे किस बेसिस पे और कैसे पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, जैसे कि आपको यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 0.3 और आपको 0.4 को प्लस करना है। आई डोंट थिंक कि अब आपको यहाँ पे कोई दिक्कत आनी चाहिए। तो मैं क्वेश्चन कुछ लिख रही हूँ बोर्ड पर, आप वीडियो को पॉज करके कोशिश करिए इन्हें खुद से करने की, क्योंकि इससे ज़्यादा तो हम खुद ही सीख चुके हैं। देखो एक ये क्वेश्चन है और एक आपको इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है 0.58। वीडियो पॉज करिए, एक बार खुद करिए, फिर मेरे साथ मैच करिएगा। तो डेसिमल के नीचे डेसिमल 7 0 ख़त्म, 6 8 डेसिमल 0 ख़त्म, यहाँ पे आ जाएगा 15, यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 15, ये आ गया 7 और ये बन गया 4। तो देखा आपने कितनी आसानी से आप इन आंसर्स को कर पा रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इसको मैं आपको ओरली पढ़ के बता देती हूँ कि राम ने कोई किताब है जो कि उसने 4.75 रुपीज़ की खरीदी है। ठीक है, किताब का मूल्य बराबर इतना, और उसने एक कॉपी खरीदी है, तो कॉपी का मूल्य भी मैं बता देती हूँ आपको। कॉपी का मूल्य बराबर आपको दिया हुआ है 1.50। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि बताइए उसने कुल कितने का सामान खरीदा। भाई उसने किताब खरीदी, कॉपी खरीदी, दोनों को टोटल कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितने का सामान खरीदा। तो हम लिख देंगे कुल मूल्य, दोनों को ऐड कर दीजिए तो देखो क्या बनेगा 5, यहाँ पे बनेगा 2, पॉइंट के नीचे 0.456, यानी कि उसने टोटल 6.25 रुपीज़ का सारा सामान खरीदा। तो देखिए अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिए गए हैं इसमें आपको माइनस करके बताना है। तो ये भी क्वेश्चन आई थिंक अब आप खुद से कर सकते हैं। मैं क्वेश्चन आपके लिए बोर्ड पे लिख दे रही हूँ। तो पहला क्वेश्चन है 4.25, इसके बाद है माइनस करना है आपको इसमें से 3.45। एक चीज़ और है स्टूडेंट्स, कोई भी बच्चा डेसिमल के बाद इसको 25 नहीं पढ़ेगा, पॉइंट के बाद हमें एक एक नंबर को अलग अलग पढ़ना होता है। जैसे कि मैं इसको पढ़ूंगी 4.25 ना कि 4.25, ये गलत है। अब देखो 20.65 माइनस करना है आपको इसमें से 8.97 और 5.15, इसमें से आपको माइनस करना है 1.28। ठीक, आई होप ये वाले क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं। तो वीडियो को पॉज करिए और एक बार इन क्वेश्चंस को खुद से ट्राई करिए। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखिए, कोई एक लड़की है रिचा, जिसने की दुकान से हल्दी खरीदी है। ठीक है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे हल्दी का मूल्य कितना है 4.75। फिर उसने क्या खरीदा, इसके बाद नमक खरीदा, तो नमक का मूल्य लिख देते हैं हम यहाँ पे 5.00। फिर इसके बाद उसने धनिया खरीदा, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे धनिया का मूल्य कितने का खरीदा 16.50 का।
ठीक है। टोटल उसने किसी दुकान से इतना सामान लिया। अब उसने दुकानदार को 50 रुपये का नोट दिया, तो हमें बताना है कि दुकानदार उसे कितने रुपए लौटाएगा। ये चीज़ तो हम बहुत आसानी से जानते हैं, हम लोग भी कभी ना कभी मार्केट गए हैं, हमने भी वहाँ से बहुत सारी चीज़ें खरीदी हैं। भाई मैंने दुकान से इतने इतने रुपये का सामान खरीदा, दुकानदार को 50 रुपये दिए, अब दुकानदार मुझे कितने लौटा के देगा, कैसे निकालूंगी मैं? इन सबको ऐड करके 50 में से माइनस कर देंगे। तो हम भी वही काम करेंगे। यहाँ पे हमने इसको जोड़ा तो ये आ गया 12, 9, 10, 16, ये आ गया 2, यानी कि इतने रुपए का तो मैंने सामान खरीद लिया। अब दुकानदार द्वारा लौटाए जाने वाली राशि कितनी होगी? 50 माइनस 26.25। अब ये मैं माइनस करना आपको सिखा चुकी हूँ, तो इसको लिखेंगे 50.00, 26.25 माइनस करोगे तो 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 6 गया 3, 4 में से 2 गया 2, यानी कि जो दुकानदार है वो रिचा को इतने पैसे वापस कर देगा। आई होप यहाँ तक भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है ये है मल्टीप्लाई का। क्या मल्टीप्लाई करना है? 0.04 को आपको मल्टीप्लाई करना है 0.5 से। तो देखो सिखा चुकी हूँ मैं आपको इस टाइप के, तो बहुत सारे 5 4 जा कितना हो जाएगा 20। अब पॉइंट गिन लो 1 2 3, तो 1 2 3 और पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे एक डिजिट की कमी थी तो मैंने अपनी तरफ से 0 लगा दिया। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन आपको एक और दिया हुआ है कि 5.4 में से आपको 2.25 माइनस करना है। तो देखो 5.4, पॉइंट के नीचे पॉइंट, ये आ गया इस तरीके से, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 लगा देंगे, माइनस करेंगे तो 5, यहाँ पे 1, यहाँ पे आ गया आपके पास 5 में से 2 गया 3, और ये बन गया आपका आंसर। तो आप देख पा रहे हो कि जितने भी क्वेश्चन ठीक है आपके एग्जाम में आ सकते थे वो सब मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व करा दी हैं। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि अगर आप मेरे वीडियो लेक्चर्स को ध्यान से देख रहे हैं तो आपको कहीं से और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे वीडियो लेक्चर्स आपके लिए मोर देन इनफ होंगे, आपके एग्जाम को पास ही नहीं बल्कि आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। तो आई होप आपको ये आज का लेक्चर पूरा अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। तो अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक पढ़ते रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट।